नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जो शुगर की जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है, अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, उनके प्रति जो लोगों के जो अधिकतर लोगों के जो विचार है काफ़ी नकारात्मक होते हैं। उन्हें लगता है कि शुगर की दवाइयाँ लेने से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यह जो सोच होती है उनकी और अधिक तब बढ़ जाती है जब उन्हें शुगर की बीमारी निकलती है और वो जो बिना डिग्री वाले लोगों से अपना इलाज करवा लेते हैं। क्योंकि बिना डिग्री वाले जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें दो चार दवाइयां ही याद होती है और वही हर मरीज में वो लिखते हैं, जिसके कई साइड इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। इनसे घबराकर कई लोग अपनी शुगर की दवाइयों को छोड़ देते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस भी यह मानता है कि जो शुगर की जो एलोपैथी दवाइयां होती है, अंग्रेजी दवाइयां होती है, इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन यह लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, हार्ट की जो जानलेवा बीमारियां होती है, जो शुगर से होती है, उनसे बचाता है। अर्थात जो इनकी जो साइड इफेक्ट होते हैं, हानियां होती है, वो लाभ की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए किसी भी स्थिति में शुगर की दवाइयों को नहीं छोड़ना। इस वीडियो का उद्देश्य है कि शुगर की दवाइयों के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे आप परिचित हो, ताकि आप अपने डॉक्टर से उस पर चर्चा कर सके, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आइए हम शुगर की जो कॉमन दवाइयां जो यूज होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। शुगर की दवाइयों में मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यह हार्ट के रोगियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसलिए 90% शुगर के मरीजों में कहीं ना कहीं मेटफॉर्मिन का उपयोग होता है। इसके जो कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर लेते रहते हैं। इसके लेने से उल्टी जैसी इच्छा हो सकती है, उल्टी आ सकती है, पेट फूला फूला लग सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है। मेटफॉर्मिन के बाद जो सबसे ज्यादा शुगर की दवाइयां यूज होती है उसके ग्रुप को सल्फोनिल यूरिया कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्लिमेप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिबियोजाइड नाम की दवाइयां आती है। इस दवाई के लेने से वजन बढ़ सकता है या हाइपोग्लाइसेमिया को प्रोड्यूस करवाता है और स्किन पर, चमड़ी पर लाल चकत्ते आना, खुजली आना, इस तरह की यह समस्या दे सकता है। शुगर की दवाइयों में जो तीसरा ग्रुप होता है जो बहुत ज्यादा उपयोग में होता है, जिसे मेग्लिपिनाइड्स कहते हैं, इसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जो दवाई जो यूज होती है जिसे रेपोग्लिनाइड्स कहते हैं, इसका ब्रांड नेम अलग हो सकता है। यह भी हाइपोग्लाइसेमिया को प्रोड्यूस करवाता है। इसके लेने से भी वेट गेन होता है। चूंकि यह इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसलिए यदि इसका लंबे टाइम तक उपयोग करते हैं तो यह पैंक्रियाटिक सेल को डैमेज करता है। शुगर की जो दवाइयां होती है उसमें जो एक ग्रुप होता है थियाजोलिडिनेडाइंस, जिसके अंतर्गत पायोग्लिटाजोन का उपयोग देखने को मिलता है। इस दवाई के लेने से चेहरे पे सूजन आ सकती है, पांवों में सूजन आ सकती है, कुछ केसों में हार्ट फेलियर वाली कंडीशन भी देखी गई। आजकल की जो शुगर की दवाइयां हैं उसमें DPP-4 इनहिबिटर होते हैं, जिसके अंतर्गत सीटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, टेनिग्लिप्टिन नाम की जो दवाइयां आती है, इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यह हाइपोग्लाइसेमिया को बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। इस कारण यह भी डॉक्टरों की पसंद बना हुआ है। लेकिन इसके लेने से जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, सर्दी जुकाम, गले में खराश, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। शुगर की दवाइयों में जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज्यादा डॉक्टरों की पसंद बना हुआ है, जो हार्ट के रोगियों के लिए अच्छी मानी जा रही है, किडनी के रोगियों के लिए अच्छी मानी जा रही है, SGLT2 इनहिबिटर, जिसके अंतर्गत रेमो, डेपा, एम्फाग्लिप्रोजिन आते हैं। चूंकि यह शुगर को यूरिन के रास्ते निकालता है, इसलिए जो यूरिन के इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन, पेशाब में खुजली होना, इस तरह के पेशेंट कंप्लेन करते हैं। साथ ही यह थोड़ा सा वजन को कम भी करता है, तो इसके मरीज वजन कम को लेकर भी कंप्लेन करते हैं। शुगर की दवाइयों में इंजेक्शन के रूप में GLP-1 एगोनिस्ट काफी यूज होता है, लेकिन इसे यूज करने से चूंकि यह इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, तो जिस साइड भी इंजेक्शन लगता है उस साइड जो मरीज है वह रेसेस का प्रॉब्लम, सूजन का प्रॉब्लम या दर्द का प्रॉब्लम आमतौर पर बताते हैं। इसके लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर यह प्रभाव डालता है। उल्टी होना, उल्टी जैसा मन होना, पेट में भारी होना, इस इंजेक्शन के बाद अधिकतर मरीज इस तरह की कंप्लेन करते हैं। जब आपकी शुगर जो ओरल मेडिसिन होती है, जो दवाइयाँ होती है, उनसे जब आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, अर्थात जब आपका शुगर एडवांस स्टेज में होता है, तो जो रामबाण औषधि होती है वह, उसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं
वह ओरल मेडिसिन की तुलना में काफी कम होते हैं, लेकिन यह इंजेक्शन के रूप में होता है। इसलिए इंजेक्शन को लेने से कई मरीज जो होते हैं वह मना करते हैं, क्योंकि बार बार इंजेक्शन लगने से इंजेक्शन के साइड पे दर्द होने लगता है, कई बार सूजन आता है, कई बार रेसेस होने लगते हैं, और इसको लेने से भी कई बार पेशेंट वेट गेन का, वेट बढ़ने का, वजन बढ़ने का समस्या बताते हैं। दोस्तों, शुगर के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, अनुभवी जो डॉक्टर होते हैं, वह शुगर की दवाई लिखने से पहले मरीज की उम्र क्या है, उसका वेट कैसा है, वह अंडरवेट तो नहीं है, वह ओवरवेट तो नहीं है, इसके अतिरिक्त उन्हें कोई लीवर की बीमारी तो नहीं है, किडनी की बीमारी तो नहीं है, हार्ट की बीमारी तो नहीं है, ब्रेन की बीमारी तो नहीं है। यह सब देखते हुए शुगर की दवाइयों को लिखते हैं, ताकि शुगर की दवाइयों के साइड इफेक्ट कम से कम हो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको शुगर की बीमारी हो, किसी अनुभवी एलोपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट कर दवाई लें, ताकि साइड इफेक्ट आपको कम से कम मिले। इन सब के बाद भी यदि आपको लगता है कि आपकी दवाइयों के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से उस बारे में चर्चा करें। हो सकेगा तो जो आपके डॉक्टर है, जो भी दवाई चल रही है, उसके डोज को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, या फिर हो सकता है वो उसको बदल भी दे, ताकि आपको शुगर की दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।